जो दिव्यांग व्यक्ति किसी दुर्घटना में अपने हाथ पैर खो चुके थे, उन्हें कृत्रिम अंग प्रदान करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करने वाली नारायण सेवा संस्थान अब कैथल में दिव्यांगों के लिए एक बड़ा कार्य करने जा रही है। कैथल में नारायण सेवा संस्थान का नारायण सेवा केंद्र बनने जा रहा है। इसके लिए कैथल की एक समाज सेवी डॉक्टर दया गुप्ता ने 4800 स्क्वायर फीट जगह नारायण सेवा संस्थान को देने की घोषणा की है। आपको बता दें, डॉक्टर दया गुप्ता पिछले साल नारायण सेवा संस्थान की उदयपुर शाखा में गई थी, जहां पर समाज सेवा के कार्यों को देखते हुए उन्होंने अपने जीवन में समाज सेवा को ही लक्ष्य बना लिया। उन्होंने माना कि उनकी वजह से किसी दुखी व्यक्ति का दर्द दूर हो सकता है, तो यह उनके जीवन की एकमात्र अभिलाषा है। नारायण सेवा संस्थान के कैथल शाखा के प्रधान डॉक्टर विवेक गर्ग ने बताया कि कैथल में नारायण सेवा संस्थान नारायण सेवा केंद्र बनाने जा रहा है, जहां दिव्यांग बंधुओं और जरूरतमंद लोगों को कृत्रिम अंग यहीं पर प्रदान किए जाएंगे। इस बारे में डॉक्टर विवेक गर्ग ने और क्या जानकारी दी, आइए सुनिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि नारायण सेवा संस्थान उदयपुर और शाखा कैथल पिछले 8 सालों से कैथल में ये दिव्यांगजनों और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा में लगी हुई है। समय समय पर हम दिव्यांग बंधुओं के जीवन में खुशी लाने के लिए उन्हें कृत्रिम अंग निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं और अनेकों तरह के उपकरण जैसे व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, बैसाखियाँ, श्रवण यंत्र आदि नारायण सेवा संस्थान की तरफ से निःशुल्क दिए जाते हैं। सेवा की इसी कड़ी में नारायण सेवा संस्थान उदयपुर ने कैथल में एक नया कदम उठाया है। ज़रूरतमंद लोगों को और दिव्यांग लोगों को दूर तक ट्रैवल ना करना पड़े, अपने घर में ही आसपास ही उनको ये सुविधाएं मिल जाए, इसलिए उन्होंने कैथल शाखा में कैथल की कार्यकारिणी के कार्यों को देखते हुए कैथल शाखा में एक नारायण सेवा संस्थान का निःशुल्क सेवा केंद्र बनाने का सोचा है। तो उसके लिए नारायण सेवा संस्थान की तरफ से हम डॉक्टर दया गुप्ता जी के आभारी हैं, जो मतलब एक समाज सेविका है और समाज सेवा के क्षेत्र में ये अति उत्कृष्ट सेवा कार्य है जो शायद ही कोई बिरला कर पाता है। उन्होंने अपनी जगह में से 550 गज यानी 4800 स्क्वायर फीट के आसपास एरिया नारायण सेवा संस्थान को ये सेवा केंद्र बनाने के लिए निःशुल्क भेंट किया है। तो क्या क्या रहने वाली है सेवाएं सेवा केंद्र में? इस सेवा केंद्र में निःशुल्क कृत्रिम अंग यहीं पर दिव्यांगों के बनाए जाएंगे और उनको भेंट किए जाएंगे। इसके अलावा फिजियोथेरेपी सेंटर भी इस केंद्र में चलेगा ताकि लोग आकर इसका निःशुल्क फ़ायदा उठा सकें। अनेकों तरह के वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स भी यहाँ पर होंगे, जैसे सिलाई सेंटर, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर, मेहंदी और ब्यूटिशियन इत्यादि अनेकों तरह के ये सेवा प्रकल्प यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्स रहेंगे और ये कोर्स बिल्कुल निःशुल्क होंगे, जिससे कि दिव्यांग और ज़रूरतमंद भाई बहन ये सेवाओं का लाभ उठाकर ये ट्रेनिंग लेकर स्वावलंबी हो सकें और अपना जीवन निर्वाह अच्छे से कर सकें। तो कब तक निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है? अभी इसके नक्शा बनाने की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही जैसे ही नक्शा बन जाएगा निर्माण प्रक्रिया चालू हो जाएगी और हमें उम्मीद है कि आने वाले 1 साल के अंदर हम ये कार्य पूरा कर पाएंगे और लोगों को ये सेवाएं दे पाएंगे। एक दिव्यांग स्वयं को काफ़ी असहज महसूस करते हैं। क्या लगता है कि नारायण सेवा संस्थान ऐसे लोगों की कितनी उम्मीदों को खरा उतर रहा है और कितना जीवन में प्रभाव ला पाया है उनके? दिव्यांग का मतलब क्या है कि दिव्य अंग, जिसके पास दिव्य अंग हैं, मतलब शारीरिक रूप से दिव्यांगता ही दिव्यांगता नहीं होती। एक मायने में हम सभी दिव्यांग हैं जो किसी की सेवा नहीं करते, जो किसी की हेल्प या मदद नहीं कर सकते। असली मायने में सकलांग वही है जो दूसरे व्यक्ति की सेवा कर पाता है, दूसरे व्यक्ति की मदद कर पाता है। तो मैं सभी अपने दिव्यांग भाई बहन उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि वो अपने आप को आत्मनिर्भर समझें, अपने आप को इतना सशक्त बनाएं कि कोई भी उन्हें दिव्यांग ना कहे। जी, मैं डॉक्टर दया गुप्ता आपको बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। मैं पिछले 42 सालों से शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ पे जो एवरग्रीन स्कूल है उसकी मैं फाउंडर मेंबर हूँ और ये दूसरा स्कूल मैंने समाज की सेवा के लिए एज ए चैरिटी खोला, तो यहाँ पर भी मैं चैरिटी करती हूँ। तो पिछले दिनों मुझे उदयपुर जाने का अवसर प्राप्त हुआ और जब मैंने वहाँ जाकर कैलाश मानव जी से, प्रशांत भैया जी से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहाँ की सभी गतिविधियाँ देखने का मौका मिला,
तो उसमें बहुत प्रभावित हुई कि ये वास्तव में मानवता की सच्ची सेवा है जो ये नारायण सेवा संस्थान कर रहा है। जब मैंने वहाँ पर 51 लड़कियों की शादी देखी जो कि दिव्यांग थे, और प्रसाद भैया ने उस बहन को जिसके अंग नहीं थे और उसको गोद में उठा करके जब उसकी जयमाला करवाई, तो मेरा हृदय जो था वो पिघल गया और आंसू झरझर बहने लगे कि ऐसा नेक कार्य है जो कभी वो शादी के बारे में ऐसे दिव्यांग सोच भी नहीं सकते थे, और नारायण सेवा संस्थान इतना उत्तम कार्य समाज के लिए कर रहा है, उनके घर गृहस्थियों को बसा रहा है और उनको एक नया जीवन प्रदान कर रहा है। तो मन में ये भाव उठा कि मैं भी समाज के लिए ऐसा कुछ न कुछ कार्य करूं जिससे कि समाज मेरे तन मन धन से लाभान्वित हो। यही विचार करके मैंने मन में ये धारण कर लिया था कि मैं अपनी भूमि का कुछ हिस्सा इस संस्थान को इस सेवा के लिए दूंगी, और ये आज सपना जो है वो मेरा साकार हो गया। तो क्या लगता है, क्या मन में पहले भी कहीं इस प्रकार का विचार आया था मन में सेवा करने का, या पहली बार नारायण सेवा संस्थान में जाकर आया है? नहीं, पहले हम छोटी मोटी तो सेवाएं करते रहते थे। जैसे ये तो सेवा के संस्कार हमारे पिताजी ने हमें दिए, और उन्होंने एक भूमि पहले भी गौशाला के अंदर, भोपाल गौशाला में भू का दान किया था, भूमि का दान किया था। तो वहाँ भी उन्होंने लगभग 550 गज की भूमि भोपाल गौशाला को दी थी। तो उनके पदचिन्हों पर चलते हुए मेरे मन में भी भाव आया, जब मेरे फादर ने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा ज़रूर करके जाऊं और उनके नाम को रोशन करूं। तो आज के टाइम में कोई 55 गज जगह नहीं देता, आपने 550 गज दी है, तो किसी प्रकार का मन में विचार आया हो भी कहीं ना कहीं भी मिसयूज़ ना हो जाए, कुछ ऐसा में शंका तो नहीं आई आपके 1% भी? क्योंकि मैं जब इस नारायण संस्थान की टीम को देखती हूँ कि जो इतनी निस्वार्थ भाव से, इतने प्यार वाले भाव से इतना महान कार्य कर रही है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है इनकी टीम के अंदर कि एक पैसे की भी कोई हेरा फेरी नहीं है, कोई यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं है, कोई अपने आप को ये शो नहीं करता कि मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है, ये काम मैंने क्यों नहीं किया, ये काम उसने, ऐसी कोई भेदभाव वाली भावना इस टीम के अंदर नहीं है। यहाँ तक कि मैंने वहाँ भी उदयपुर में भी एक एक व्यक्ति को मैंने व्यक्तिगत रूप से अंदर से पहचाना, देखा, उनको टटोला उनको, तो मुझे ये जो संस्थान था वो बिल्कुल प्योर हार्टेड निस्वार्थ सेवा भाव वाला नज़र आया, और मैंने अपना भाव ऐसा बना लिया कि मुझे इस संस्था को ही दान करना है। तो मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है, कितना सुकून मिल रहा है आपके दिल को? कहीं ना कहीं अगर माना जाए ये बनकर तैयार होगा, जो दिव्यांग हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसे अस्त्र मिलेंगे जो उनके जीवन में कहीं ना कहीं जो निराशा को आशा की किरण में बदलेंगे। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहती हूँ कि समाज के साथ हम प्रारंभ से ही जुड़े होते हैं। जब से हम इस संसार के अंदर जन्म लेते हैं तो पहले तो हम माता पिता से जुड़े होते हैं, फिर गुरु से जुड़े हुए होते हैं, फिर सद्गुरु से जुड़े हुए होते हैं, अपने पितरों से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन ये समाज से जुड़ कर के समाज से हमने बहुत कुछ ले लिया, अब समाज को देने की बारी है। अब समय आ गया है कि जो हमने इतना कुछ समाज से लिया है उसको थोड़ा लौटा तो दें और अपने को इस ऋण से मुक्त करें।